अभी आपको हम खबर देंगे कि एपीआई का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा। कौमी एयरलाइन ने लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। मजीद बात करेंगे, जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, इस्लामाबाद से लंदन 4 परवाजें, अच्छी खबर है, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, लंदन रवानगी की ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है, जिसके मुताबिक पीआईए ने मैनचेस्टर के बाद लंदन की परवाजें शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी और परवाजें हेथ्रो एयरपोर्ट के जदीद टर्मिनल 4 से ऑपरेट की जाएंगी। याद रहे कि परवाजें 6 साल के तवील वक्त के बाद रवाना की जा रही हैं, जबकि लंदन पीआई का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी इंतजामी पुरकशिश रूट है। पीआई पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है, जबकि मार्च से लंदन की परवाजों के लिए बाकायदा मुसाफिरों के लिए पोर्टल खोल दिया गया, जिसके मुताबिक वो अपने पैसेंजर अपने नशिस्तें अभी से मुख्तस करवा सकते हैं, जिसके बाद वो मार्च से लंदन के लिए बराह रास्त इस्लामाबाद से सफर में आसानी दस्तयाब हो सकेगी। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताएं कि पीआई का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। अभी आपको हम खबर देंगे कि लाहौर में मंकी पॉक्स फैलने लगा है। मियो अस्पताल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा 9 मरीज अब भी मियो अस्पताल में जेर इलाज हैं। 2 बच्चों में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। 2 पैरामेडिक्स और 1 नर्स भी मंकी पॉक्स से मुतासर हुए हैं। वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्द या फिर सांस के जरिए मुंतकिल हुआ है। मुतासरा किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। इसी अहम मामले पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर दानियल उमर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियल, खतरे की बात है ये तो, लाहौर में मंकी पॉक्स फैलने लगा, आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, यकीनन ये खतरे की बात है, क्योंकि लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर मियो अस्पताल के अंदर जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ये खतरनाक वायरस दुनिया के बेशतर ममालिक में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद लोग ट्रैवल कर जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में भी इसके मुताबिक केसेस रिपोर्ट हुए थे। मगर अब जो अब तक 21 मरीज मियो अस्पताल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, उनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बैरून मुल्क कहीं भी सफर नहीं किया हुआ। इसका मतलब कि मुकामी तौर पर अब जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। इन मरीजों के अंदर गुज़श्ता रोज भी एक 35 साल खातून है जो कि रिपोर्ट हुई थी, और 28 साल के मर्द हैं जो कि म्यू अस्पताल के अंदर पॉजिटिव आए थे। महकमा सेहत पंजाब की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इन मरीजों का टेस्ट करती हैं। म्यू अस्पताल की जो इंतजामिया है उसके मुताबिक इस वक्त भी 9 मरीज ऐसे हैं जो कि मुश्तबा और कंफर्म भी है, वो इस वक्त म्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर जेर इलाज हैं। 3 ऐसे मरीज हैं जिनके टेस्ट भी कंडक्ट किए गए हैं महकमा सेहत पंजाब की लैब्स ने, और जल्द ही उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि आया वो मंकी पॉक्स के केसेस हैं या नहीं है। साथ ही साथ म्यू अस्पताल की एक नर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ ऐसे हैं जो कि इन मरीजों का ख्याल रखते हैं आइसोलेशन वार्ड के अंदर, वो भी इससे मुतासिर हुए। उनको भी अलामात हैं जिसके अंदर तेज बुखार है, उनके जिस्म पर दाने बन गए, बहुत सारे जो निशानात हैं वो सामने आ गए। ठीक है, चले दानियल, सिम्टम्स क्या हैं, फिर इस पे हम क्या एहतियात कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए एमएस मियो हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया अब्दुल मुदब्बिर साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यही है कि मंकी पॉक्स के मरीजों में अब हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। आप क्या बताएंगे, अब तक कितने मरीज सामने आ चुके हैं? इजाफा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक हम स्टैटिस्टिक्स की बात ना करें तब तक हम इसको समझ नहीं सकते। 2025 में अब ख़त्म हो गया, पूरे साल में मेयो हॉस्पिटल में 21 मरीज़ ऐसे सामने आए हैं जिनके अंदर मंकी पॉक्स पॉजिटिव निकला है। तो इसको अगर हम ऑन एवरेज देखें तो पर मंथ ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ सीरियस डिजीज़। उस वाले से तो ये ज़्यादा नंबर है, लेकिन जिस तरह से एक हाइप क्रिएटेड है कि मंकी पॉक्स जो है वो एपिडेमिक की तरह बेलगाम सा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर मैं करंट स्टैट्स की बात करूं तो इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में हमारे पास टोटल 9 मरीज़ दाखिल हैं। उनमें से 6 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें मंकी पॉक्स कन्फर्म है, पॉजिटिव हैं, और 3 मरीज़ सस्पेक्टेड हैं। उन सस्पेक्टेड मरीज़ों का सैंपल हमने भेज दिया लेबॉर्ट्री में। रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। ये भी समझाएगा कि मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटीन करने का क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे पास इन पेशेंट्स के आइसोलेशन के लिए डबल अरेंजमेंट है। फर्स्ट हमारा जो बल्कि ट्रिपल लेयर है हमारी। फर्स्ट हमारी लेयर है फिल्टर क्लिनिक की,
डर्मेटोलॉजी में रूम 15 हमने डेडिकेट कर दिए है फॉर रैपिड एग्जामिनेशन एंड चेकअप ऑफ पेशेंट्स हु आर सस्पेक्टेड केसेस ऑफ मंकी पॉक्स। ऐसा मरीज़ जिसके जिस्म पे छाले, धब्बे, बुखार, जिस्म में दर्दें हों, तो हमने बाकायदा पेनाफिक्स लगा के ओपीडी में ये लिखा हुआ है कि ऐसा मरीज़ बगैर पर्ची बनवाए, बगैर कतार में लगे, बगैर इंतज़ार किए डायरेक्टली रूम 15 में जाए, जहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्टर साहब बैठे होते हैं फुली इक्विप्ड अलॉन्ग विद ऑल द PPEs, जो उस पेशेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और अगर सस्पेक्टेड केस हो तो उसको इंस्टेंटली हम लेयर 2 में ले जाते हैं, सस्पेक्टेड केस की वार्ड में, जो कि आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे एडमिट करते हैं। उसके बाद हम इंस्टेंटली उस पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट सेंड करते हैं। 4 to 6 आवर्स के बाद हमारे पास जब रिपोर्ट आती है, एंड इफ द पेशेंट इज कंफर्म्ड, देन द पेशेंट इज शिफ्टेड टू आवर थर्ड सेटअप व्हिच इज द आइसोलेशन फॉर्म। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया हुआ है। एक और भी चीज बताइएगा कि हमने ये भी सुना है, रिपोर्ट हुआ है ये कि मियो हॉस्पिटल में नर्स भी मंकी पॉक्स वायरस से मुतासर हुई हैं, तो जो आपका तिबी अमला है उसको महफूज रखने के लिए क्या क्या इकदाम है, क्या क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखें जी, तिबी हमले के इंतजाम तो सबसे पहले करने होते हैं। एक तो उनको हमने सेफ गार्ड करना होता है, दूसरा इस वायरस के स्प्रेड को भी रोकना होता है। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑल पैरामेडिकल स्टाफ एंड ऑल अदर एसोसिएटेड स्टाफ मेंबर, उन सब के लिए हमारे पास PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग गॉगल्स, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मुझे ये बताएगा, वैसे तो हर बीमारी ही बुरी होती है, क्या मंकी पॉक्स किसी मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हुआ है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2025 में मेयो हॉस्पिटल में 21 मरीजों के अंदर मंकी पॉक्स पॉजिटिव आया है। उन 21 में से अब तक 3 मरीज ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अब ये कहना कि उन मरीजों की डेथ मंकी पॉक्स से हुई है, ये कॉन्फिडेंस से हम इसलिए नहीं कह सकते कि इन तीनों मरीजों के अंदर और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स थे, एसोसिएट थे, लाइक किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को हार्ट का इशू था, किसी को मेटाबॉलिक डिजीज़ थी। तो अब जब आप पहले से किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हूँ और आपको फिर ये वायरल इलनेस हो जाती है, तो फिर ये वायरल इलनेस जो है थोड़ा सा फिर एक्सटेंडेड लेवल पे डिस्टर्ब करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट यस, द कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू मंकी पॉक्स कॉम्प्लिकेशन, बट वो जो कॉम्प्लिकेशन थी उनको जो ग्राउंड किया वो एसोसिएटेड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, बेहद शुक्रिया। MS मियो हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। तो मंकी पॉक्स जिसके अब मरीज जो हैं उनकी तादाद में वैसे तो इजाफा, रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। दानियल, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएगा, आप जैसे कि बता रहे थे ना जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, एक तो ये बताएगा कि वो क्या थे, सेकेंड ये बताएगा कि जो अभी तो हमारे पास सिर्फ मियो हॉस्पिटल का डेटा है, लाहौर के बाकी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर कोई केस रिपोर्ट हुआ है? देखिए, अगर तो अलामात की बात करें तो जो मरीजों में इब्तिदाई अलामात आ रही हैं उनके अंदर उनको तेज़ बुखार का होना है, उनके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनको मुख्तलिफ वो जिस्म के अंदर दर्द होना है, और फिर ये इब्तिदाई अलामात तब्दील होते जाते हैं, जिसके बाद उनको जिस्म पर बहुत सारे निशानात, धब्बे, दाने जो है वो पड़ जाते हैं। पस वाले इस किस्म के जो निशानात हैं वो उनके जिस्म के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके चेहरे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके जो अलामात हैं, जिसके बाद जो टेस्टिंग का अमल है वो भी किया जाता है। साथ ही साथ आपने पूछा कि जो दीगर अस्पताल हैं क्या वहां भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत ने लाहौर जनरल अस्पताल को मंकी पॉक्स के लिए फोकल अस्पताल बनाया था, जहां पर तमाम मरीजों को शिफ्ट किया जाना था। मगर देखने में ऐसा आ रहा है कि जनरल हॉस्पिटल से भी बहुत सारे मरीज जो हैं वो उनको दाखिल ही नहीं किया जाता और उनको भी म्यू अस्पताल ही रेफर किया जाता है। सो मेजोरिटी जो लाहौर का बर्डन है वो इस वक्त म्यू अस्पताल के ऊपर है। ज्यादातर जो टेस्टिंग भी की जा रही है मरीजों की वो म्यू अस्पताल के अंदर ही की जा रही है। जो दीगर अस्पताल हैं वो शायद खौफ के बाइस मरीजों को नहीं लेना चाहते और म्यू अस्पताल रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से म्यू अस्पताल में ज्यादा मरीजों की तादाद आ रही है। बिल्कुल दानियल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि म्यू हॉस्पिटल पे तो फिर जाहिर है एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और उसी मुताबिक हमें इंतजामात भी करने हैं। आप भी साथ रहेगा। तो मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या और ये किस तरह से फैल रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन डॉक्टर सायरा अफजल साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो यही हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मंकी पॉक्स बेसिकली वायरस है क्या और ये कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स फैमिली का एक वायरस है
और जिस तरह आपने स्मॉल पॉक्स देखा, एक मर्ज था जो कि अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है और जो बहुत पुराने हमारे आबा अजदाद हैं वो इसका शिकार रहे, इसी तरह ये उसी फैमिली का एक जरासीम है, वायरस है, और ये अब हमारी फैमिलीज़ को मुतासिर कर रहा है और ये मर्ज़ एक शख्स से दूसरे शख्स को भी मुंतकिल हो जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये फैल जाता है। और जो हम ज़्यादा इसमें ख़तरे की बात यह है कि पिछले साल जब हमने मॉन्की पॉक्स के केसेस को देखा तो वो ज़्यादातर उनमें ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद थी, वो किसी और मुल्क से आए थे, क्योंकि हमें मालूम है कि अफ्रीका के कुछ ममालिक में ये पाया जाता है, जैसा वेस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका है। लेकिन इस दफ़ा जो थोड़ी सी तशवीश और ख़तरे की बात है कि इस दफ़ा हमारे पास 90% जो मरीज़ों का डेटा आया उसके मुताबिक ये पाकिस्तान में ही वो रहे, उनको कभी उन्होंने ट्रैवल पाकिस्तान से बाहर नहीं किया, लेकिन उन्हें मॉन्की पॉक्स हुआ। इसका मतलब है कि ये अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में पाया जा रहा है और विद इन जिले और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है और बहुत से लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री ना होने के बावजूद ये एक दूसरे से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल फिर यहाँ पर ये भी बनता है, अवाम की